तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन लिटरेचर के एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट पीस को, जिसको ग्रेटेस्ट अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता है, द ग्रेट गैट्सबी। ये कहानी है जे गैट्सबी नाम के एक पर्सन की, जिसका पहले नाम था जेम्स गैट्स। वो इंसान हमें रिप्रेजेंट करता है कैसे हम हमारी इमेजिनेशन को अपनी रियलिटी बना सकते हैं, कैसे हमारी इमेजिनेशन बस एक कल्पना नहीं, एक पावर होती है। जे गैट्सबी पहले एक बहुत ही गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने, उसकी जो रियलिटी थे उससे बहुत बड़े थे। वो इमेजिन करता था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, अपने दम पे सब खड़ा करेगा, वो अपने परिवार की जो स्थिति है उससे बहुत ऊपर जाएगा। उसके सपने बहुत ज़्यादा थे और वो मेहनत करता था। उसे एक दिन अपॉर्चुनिटी मिली और उसने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, उसने उस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। हम अक्सर अपने जीवन में अपॉर्चुनिटियों को चले जाने देते हैं, ये सोच कर कि क्या हमें इससे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन जे गैट्सबी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। वो डैन कोडी नाम के एक व्यक्ति से मिला, उसके साथ रहा, उससे बहुत कुछ सीखा और आगे जाकर उसकी ही जो फॉर्च्यून था उसे इनहेरिटेंस किया। उसे जितने भी मौके मिले उसने अभी तक कोई भी मौका नहीं छोड़ा था अपनी लाइफ में। उसे एक डेज़ी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो क्योंकि गरीब था तो उससे शादी नहीं कर सकता था और वो फिर मिलिट्री में चला जाता है वर्ल्ड वॉर 1 में सर्व करने के लिए। उसके बाद डेज़ी उसका इंतज़ार करती है 4 साल तक। 4 साल तक जब वो नहीं आता तो डेज़ी दूसरे व्यक्ति से, टॉम नाम के व्यक्ति से शादी कर लेती है। ये कहानी हमें दिखाई गई है एक कैरावे नाम के व्यक्ति से, निक कैरावे नाम के व्यक्ति के नरेशन से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा है। वो गेट्सबी का फ्रेंड है, डेज़ी का कज़न है, टॉम का फ्रेंड है। वो हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है कि कहानी में हो क्या रहा है। कहानी एंड में एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक टर्न लेती है, जिसका हमको अंदाज़ा नहीं था और ना हम प्रिडिक्ट कर सकते कि ये होने वाला है। आप इसका एक एक पेज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये इतनी इतनी ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, इससे हम गेट्सबी की इमेजिनेशन सीख सकते हैं, डेजी का पेशेंस सीख सकते हैं, टॉम की जो एनवी है वो ले सकते हैं, निक कैरावे का पेशेंस ले सकते हैं, वो कैसे, और लॉयल्टी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, वो कैसे गेट्सबी के साथ रहता है, कैसे साथ देता है। गेट्सबी जब अपनी लाइफ खो देता है तब निक ही वो होता है जो उसके पास होता है, उसके कोई दोस्त नहीं होते। तो जब हम इस किताब को पढ़ेंगे हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलना है कि क्या क्या कहानी में हो रहा है। हम इसे एक सिर्फ गेट्सबी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकते, इसमें हमें कई सारे कैरेक्टर को देखना होगा। हर कैरेक्टर का एक अलग आर्क चल रहा है, उसके पीछे एक अलग इमोशन है। जब हम इस कहानी को समझ जाएंगे तब हम ये भी समझ पाएंगे कि इसे क्यों ग्रेटेस्ट अमेरिकन लिटरेचर कहा जाता था। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, बस आपको इसे पढ़ना है। ये पार्ट है क्लासिक लिटरेचर का, और बहुत सारे जब हम एमए लिटरेचर करते हैं और या बाकी सारे जो लिटरेचर से रिलेटेड कोर्स होते हैं उसमें इस कहानी को ज़रूर पढ़ाया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट बुक है अमेरिका की। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में बताएं।